अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, मुफ्ती साहब से यहाँ पे सवाल हुआ है 40वें के बारे में, यानी कि 40वें का खत्म करवाने के बारे में। तो उसके बारे में ये एक तफसील दे रहे हैं, जरा गौर से सुनिएगा। इंसान के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक है। आप देखो, तखलीक हो रही है तो 40 दिन बारिश बरसी, ठीक है। इंसान जब पैदा होने के मराहिल में होता है तो जो है माँ के पेट में जब करार पकड़ता है 40 दिन तक पानी का कतरा, उसके बाद खून का लोथड़ा, उसके बाद गोश्त का लोथड़ा। यह 40 दिनों पर सारा प्रोसीजर होता है। 40 दिनों के बाद खून का लोथड़ा, 40 दिनों के बाद गोश्त का लोथड़ा, 40 दिनों के बाद हड्डियां, 40 दिनों के बाद चेहरा, 40 दिनों के बाद रूह, 40 दिनों के बाद जिस्म, और फिर जब अल्लाह चाहता है तो ये दुनिया में आ जाता है। और आते ही दूसरे तीसरे दिन तुम घर से बाहर नहीं लेके जाते, कहते हजे नहीं न्याणे नूं ले जाना, सवा महीना नहीं नाता। मैं कहा पुत्त सवा महीने का तर्जमा कर, हां कहंदा 40 आ तेरे जम्मण तो पहलों भी साइयां 40 ते काम चलाया ते तेरे जमदियां भी 40 ही होया है। और माहिरीन कहते हैं इंसान के जिस्म में मां के दूध की ताकत 40 साल तक रहती है। 40 सालों के बाद बंदे की उम्र ढलना शुरू हो जाती है, 40 साल तक। और ये 40 का आदत रब की बारगाह में पता कितना मकबूल है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के अलावा जितने नबी आए उन्होंने 40 साल की उम्र में ऐलान नबूवत फरमाया। मेरे नबी ने भी 40 साल की उम्र में फरमाया। बैठे हो तो दोस्तों, आपने मुफ्ती साहब की बात मुलाहजा की। इन्होंने कहा है कि 40 की कितनी अहमियत है, 40 पे कितना ज्यादा जोर दिया गया इंसानी लाइफ में, लेकिन इन्होंने इस दौरान कोई हदीस का रेफरेंस, कोई भी किसी कुरानी आयत का रेफरेंस नहीं दिया। 40वें के खत्म के वाले से मैं बात कर रहा हूँ। वैसे 40 दिन का जो प्रोसेस हुआ इसको खत्म के साथ जोड़ा गया। और मैं आपको बता दूं कि कुरान और हदीस में अगर 40वें की अगर देखी जाए, कोई इसमें हमें मिलती नहीं है कोई चीज, लेकिन इसाले सवाब की बात हो रही है। तो इसाले सवाब में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है कि सदका जारिया, मैं मुख्तसर करूंगा, सदका जारिया वो इसाले सवाब में आती है। नेक औलाद वो भी सदका जारिया। अगर नेक औलाद नेक काम जिंदगी में करती रहेगी तो वालिदैन को इसाले सवाब होता रहेगा। अब बात आई आगे जिस पे मुफ्ती साहब भड़क रहे हैं या बोल रहे हैं, उनका जवाब मैं दिए देता हूँ। मुफ्ती साहब, आप 40 लाख की गाड़ी से निकलकर मिंबर पर बैठकर एक 40,000 तनख्वाह लेने वाले मेरे जैसे एक मजदूर के ऊपर कितना लोड डाल रहे हैं, आपने इस बात में नोट किया? आपने 40 कह के उसको डरा दिया। अब वो बेचारा इतना डर गया है कि वो कहेगा कि जब तक मेरे 40वें पे मेरे माँ बाप की बख्शिश नहीं होगी, वो उधार पकड़कर वो किसी न किसी तरीके से पैसे अरेंज करके 40 मौलवियों के चमगट्ठे के लिए 40 डिशों तैयार करेगा और अपनी हैसियत के मुताबिक जितने भी जी बुलवाएगा, रिश्तेदार बुलवाएगा, उनके लिए उसका तो आपने नुकसान करवा दिया ना 1.5 से 2 लाख रुपए का। और 40वें पे पग की रस्म हो रही है, वो किसी को सूट देना उसकी रस्म हो रही है। बेचारा खुद तन के कपड़े पहन रहा है या नहीं पहन रहा। आपने किस कदर इसको मुश्किल तरीन बना दिया हुआ 40वें की वजह से, उसको इतना बेचारे को डरा दिया है कि वो कुछ और करे ना करे, अपने बच्चों को लाके दे ना दे। और ये मौलवियों को जरूर खिलाएगा, उनको 40,000 रुपए नकदी भी देगा, क्योंकि अगर वो सब ये करेगा नहीं ना तो वो मौलवी भी उसके 40वें पे नहीं आएंगे, उसके वालिदैन के। और वो बेचारा इसी गम में निहायत परेशान होगा कि यार मैंने 40वां नहीं करवाया, 40वें का खत्म नहीं करवाया तो मेरे वालिदैन की बख्शिश नहीं है। अब आप उसके दिल का हाल जानते हैं। क्या आप दीन को थोड़ा सा मुख्तसर नहीं कर सकते कि यार खत्म की क्या जरूरत है? अगर जैसे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नेक औलाद, आप नेक काम करो, आपका सवाब आपके वालिदैन को पहुंचता रहेगा। लेकिन इसमें ये सब ड्रामेबाजी करने की क्या जरूरत है? क्या आपने ये बताया? बस आपने डरा दिया 40 कह के। तो खुदारा खौफ करें, मासूम अवाम को जीने दें। इस महंगाई के दौर में खुद अपनी रोटी पूरी नहीं होती, आपकी मौलवियों की रोटी वो पूरी करे, खानदान की रोटी वो पूरी करे, और अगर कोई और भी मर जाए तो उसकी शरीके वाली रोटी भी वो पूरी करे। मसला सारा रोटी दा। मेहरबानी करें, आप इन चीजों से बचें। कुरान और सुन्नत को खोल के देख लें, उसमें ऐसा कुछ भी जिक्र नहीं है। खुद खाएं, अगर आपके माँ बाप हयात हैं तो उनको खिला दें, बजाय के मरने के बाद इन मौलवियों को देने का कोई फायदा नहीं। आप इनके लिए डिशों का एहतमाम ना करें। अगर मौलवी कोई आ जाए तो मैं मुंह पे हाथ फेर के कहता हूं कि वो आपका खत्म पढ़ के दिखा दे। बातें करते हैं 40 की।